तो आज मैं एलियन के लिए एक मैसेज भेजने वाला हूँ, बट सवाल यह है कि आखिर मैं करूँगा कैसे, क्योंकि 300 से भी कम सब्सक्राइबर वाला ये चैनल बोल रहा है, तो इस पर तो कोई यकीन करेगा नहीं। सो जानने के लिए लेट्स फाइंड आउट। एलियन से कांटेक्ट करने के लिए यूनिवर्स, जिसे मनुष्य आज तक समझ नहीं पाया है और समझ भी नहीं पाएगा, और इंसान ने थोड़ा थोड़ा भी इस स्पेस को समझा ही था कि उन्होंने स्पेस से एक मिस्टीरियस सिग्नल को डिटेक्ट किया। यह सिग्नल दिखने में जितना ज्यादा अजीब था उतना ही ज्यादा अजीब था इसके पीछे के आने का कारण। और इस सिग्नल का आना इतना रेयर है जितना रेयर हमारी धरती पर एस्टेरॉइड का गिरना हो। और हाँ, ये रेयर इसलिए है क्योंकि इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्सल एक्टिविटी से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल मशीनों से आई है जो सिर्फ पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। बट सवाल यह है कि ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अर्थ के सिवा किसी अन्य प्लैनेट पर कैसे आया। बट इंसानों को केवल इन्हीं सिग्नलों के आने से अंदाजा नहीं हुआ कि हमारे प्लैनेट के सिवा किसी दूसरे स्टार सिस्टम में एलियन लाइफ हो सकती है। और अगर हम सभी लोग अगर एलियन के बारे में बात ही कर रहे हैं तो हम 3i एटलस को कैसे भूल सकते हैं। ये एक ऐसा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि अदर स्टार सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में एंटर किया था, जिसे लोग बोल रहे थे कि ये कोई एलियन स्पेसशिप हो सकता है, क्योंकि नॉर्मल कॉमेट की तुलना में इसका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंजर था। इन सभी केसेस को देखकर लगता है कि कुछ तो है हमारे ब्रह्मांड में जो कि हमसे कुछ छुपाना चाहती है। वाव सिग्नल एक रहस्यमय रेडियो सिग्नल था जो कि 15 अगस्त 1970 को ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में बिग ईयर टेलीस्कोप में कैप्चर हुआ था, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज था। जब वैज्ञानिक जेरी अहमद ने उसे देखा तो एक्साइटमेंट में आकर उन्होंने प्रिंट आउट पर लिख दिया वाव, जिससे इसका नाम पड़ा वाव सिग्नल। जब वैज्ञानिकों ने इस बात को पूरी दुनिया के सामने रखा तो पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल गया। हर इंसान का स्टेटमेंट इस न्यूज को सुनकर अलग अलग था। इस प्रकार के सिग्नल तो हमारी यूनिवर्स में आते जाते रहते हैं, पर इस सिग्नल की क्या खास बात थी। तो बॉस, इस प्रकार का सिग्नल हमारी यूनिवर्स में आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो सिग्नल है वो हमारे अर्थ से नहीं बल्कि आउटर स्पेस से आ रहा था। और इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ एलियन ही हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ह्यूमन भी बहुत सारे सिग्नल्स को आउटर स्पेस में भेजते हैं, और कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। और इस प्रकार के सिग्नल भेजना हमारे लिए अच्छा या बुरा भी हो सकता है। और स्टीफन हॉकिंग, जो कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, उनका कहना यह था कि इंसानों को इस प्रकार का सिग्नल आउटर स्पेस में भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका कहना था कि अगर कोई भी एलियन सिविलाइजेशन अगर हमारी उन सिग्नलों को प्राप्त करके अगर हमारी डायरेक्शन का पता लगा ले तो कुछ नहीं किया जा सकता। अब एलियन के बारे में आप और मेरी सोच जैसी भी हो, मगर एआई की क्या सोच है, लेट्स फाइंड आउट। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रोक एआई से। तो चलो, तो एआई, हम अभी एलियन के बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो मैं तुमसे एक राय चाहता हूँ कि क्या एलियन होते या तो फिर नहीं। एक ही वर्ड में बताना है, हाँ या तो फिर ना। हाँ, होते हैं एलियन। हाँ, ब्रह्मांड में कहीं न कहीं जरूर होंगे। तो अब अगर एआई भी बोल रहा है कि एलियन होते हैं, तो क्या सच में एलियन होते हैं? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। आपको क्या लगता है, एलियन होते हैं या तो फिर नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताना। ऐसे में तो कोई भी बोल सकता है कि एलियन होते हैं या तो फिर नहीं होते, बट एग्जैक्टली प्रूफ क्या है? क्या एलियन सच में होते हैं? क्या आज तक कभी एलियन को इंसानों द्वारा कभी पकड़ा गया है? तो बॉस, इसका आंसर है यस। तो हाल ही में एक लड़का जिसका नाम किन था, उसने अपने घर में एक एलियन को पाला था। यकीन नहीं हो रहा तो इस वीडियो को देखो। ओ भाई साहब, ये क्या है? घर देखो तो। ओ, अब इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि हमारी धरती पर ही एलियन मौजूद हैं, जो कि हम हैं, क्योंकि अदर एलियन के लिए तो हम अभी एक एलियन स्पीसीज होंगे ना। बट बात किया जाए जब अदर प्लैनेट की, तो क्या इंसानों ने कभी आज तक एक ऐसे प्लैनेट की खोज नहीं की है जहां पर एलियन लाइफ होने के 100% सबूत मिले हों? जेम्स वेब टेलीस्कोप, शॉर्ट में कहे तो JWST, ने एक ऐसे एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया जिस पर एलियन लाइफ होने के हमें 100% सबूत मिल चुके हैं। K2-18b, एक ऐसा प्लैनेट जिस पर DMS गैस होने के हमने पक्के सबूत पकड़ लिए हैं। DMS वही गैस जो कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मौजूद है और जिसका उत्पादन हमारे समुद्र में रहने वाले फाइटोप्लैंक्टन बैक्टीरियाज करते हैं। जस्ट लाइक इस धान की फसल से DMS गैस निकल रही है, जिससे हमें ये स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिल जाता है कि एलियन लाइफ हो सकती है, क्योंकि ये जो हमने अभी फाइटोप्लैंक्टन के बारे में बात किया, ये वही ऑर्गेनिज्म है जो कि DMS जैसे गैसों को निकालते हैं। अगर ये सभी गैसें अगर उस K2-18b जैसे प्लैनेट पर हमें मिल रहे हैं, तो इसका तो ये पक्का सबूत है कि वहाँ पर एलियन लाइफ हो सकती है।
और रिसेंट में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जो कि एलियन के होने का हमें प्रूफ देती हैं। 3i एटलस एक ऐसा कॉमेट जो कि हमारे सोलर सिस्टम में एंटर करने वाला थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट था, और ये अजीब इसलिए था क्योंकि इसकी ट्रेजेक्टरी, इसका स्पीड और इसमें पाए जाने वाले केमिकल कंपोजिशन इतने ज़्यादा वियर्ड थे कि लोग बोल रहे थे कि ये इसमें एलियन लाइफ हो सकती है। और क्या पता ये एलियन स्पेसक्राफ्ट ही हो, क्योंकि इसमें एक ऐसा केमिकल था जो कि इंडस्ट्रियल और फिर बैक्टीरिया से रिलीज होता है जिसका नाम है फॉस्फिन। इसलिए लोग बोल रहे थे कि इसमें फॉस्फिन अगर केमिकल है तो इसमें एलियन हो सकता है। बट अब देखते हैं कि नासा इस पर स्टडी करके हमें क्या बताता है कि इसमें एलियन है या तो फिर नहीं। बट अकॉर्डिंग टू मी ये शायद एक नेचुरल ऑब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को देखें और बोल दें कुछ चीज़ों को पाकर कि हाँ ये तो अननेचुरल है, ये कैसे बन जाएगा इसमें, तो उसको देखकर हम डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि इस पर एलियन है। उसका कारण नेचुरल भी हो सकता है। गाइस अब बारी है इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए। सो गाइस मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आखिर हम इस एक्सपेरिमेंट को कर कैसे सकते हैं। तो हमारे पास एक टॉर्च होगा और उस टॉर्च को हम ऑन करके स्काई में कुछ सेंटेंस लिखेंगे। जैसे हम उस पर लिख सकते हैं हाय, हेलो, बहुत सारे वर्ड्स उसमें लिख सकते हैं। और ऐसा करने के बाद हमें जो है एक स्थान पर बैठ जाना होगा। उसके बाद हमें स्काई को ऑब्जर्व करना होगा, कम से कम आधा घंटे तक हमको जो है स्काई को ऑब्जर्व करना होगा। और अगर कुछ भी एक्टिविटी होती है जो कि अनयूजुअल है, जैसे कुछ टूटता तारा दिख गया या तो फिर एरोप्लेन दिख गया, और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है। और हाँ, ये भी हमें नोटिस करना होगा कि कहीं एलियन हमसे कांटेक्ट थोड़ा ना कर रहे हैं स्काई के माध्यम से। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। सो गाइस अब मेरे हाथ में है ये टॉर्च। अब इस टॉर्च की सहायता से मैं स्काई में लिखने वाला हूँ अपना खुफिया सेंटेंस। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सेंटेंस होगा हेलो। तो चलिए अब एलियन से कांटेक्ट करने के लिए हेलो सेंटेंस लिखते हैं। तो ये रहा टॉर्च। अब इसमें मैं ऑन कर देता हूँ टॉर्च को। ये ऑन हो गया। अब इसकी सहायता से मैं लिखता हूँ स्काई में हेलो सेंटेंस। HELL ओ हेलो। तो गाइज हमने जो है हेलो सेंटेंस लिख दिया है स्काई में। अब स्काई को ऑब्जर्व करते हैं। तो गाइज स्काई को ऑब्जर्व करने के बाद लगभग आधे घंटे हो चुके हैं। कुछ भी न्यूज़ुअल एक्टिविटी हमको नहीं मिला है। मात्र अभी 3-4 एरोप्लेन यहाँ से क्रॉस हुए हैं और कोई टूटता तारा या तो फिर कुछ भी ऐसा सैटेलाइट, हाँ सैटेलाइट भी यहाँ से बहुत सारे क्रॉस हुए हैं। तो देख कर लगता है कि एलियन तो आज हमसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। देखते हैं किसी दिन अगर कर दे तो चलते हैं आगे वीडियो की ओर। तो सवाल ये है कि क्या एलियन मेरे मैसेज को पढ़कर मेरा कुछ रिप्लाई देते हैं? तो इसका तो पता नहीं, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट था। बट अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन की नज़र अगर धरती पर पड़ जाती थोड़े समय के लिए मेरे एक्सपेरिमेंट को करते समय, तो शायद हो सकता है कि वो मेरे मैसेज का रिप्लाई दे देते हैं। अब एलियन होते या तो फिर नहीं होते, इस बात को मैं आप पर छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी एक राय होती है। बट अकॉर्डिंग टू मी हमारा पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी में फैला हुआ है। और इतने दूरी तक फैले होने के कारण हम इस बात को गलत मान सकते हैं कि हम केवल अकेले ह्यूमन बीइंग इस पूरे यूनिवर्स में हैं, तो ये गलत होगा। और अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट, जब साइंटिस्ट 40 लाइट ईयर्स की दूरी तक ही अगर हमारे अर्थ के समान हैबिटेबल प्लैनेट को खोजने की कोशिश करते हैं, तब उनके सामने अर्थ के समान बहुत सारे हैबिटेबल अर्थ मिल जाते हैं, जिनकी लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हमारा पूरा ऑब्जर्वेबल हमारा पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी तक फैला हुआ है। तो आप सोच ही सकते हो कि हमारे अर्थ के समान कितने बहुरूपीय मिल जाएंगे। एंड ऑन माई पर्सनल स्टेटमेंट ये कहना गलत होगा कि हम अकेले हैं, बिकॉज मेरे पर्सनल स्टेटमेंट के अनुसार तो एलियन होते होंगे भाई, क्योंकि अगर इस पूरे ब्रह्मांड में इतने सारे हैबिटेबल प्लैनेट्स हैं हमारी धरती के समान, तो ये कोई सेंस नहीं बनाता कि हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हों। एंड अगर हमारी धरती पर ही अगर लाइफ हो और अदर प्लैनेट में ना हो, तो हमें इसे बचाना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी धरती पर ही एलियन लाइफ सर्वाइव कर रही है, तो ये बहुत ही बड़ा रेयर केस है ब्रह्मांड के केस में।
तो इसे हम बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे धरती पर क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है और कार्बन एमिशन इतना ज़्यादा हो रहा है कि हमारी धरती लगातार पल्यूट होकर कैसे घिस-घिस कर मर रही है। तो ऑन माय पर्सनल स्टेटमेंट एलियन होते हैं, और अगर नहीं भी होते होंगे तो हमें अपनी अर्थ को बचाना चाहिए यार।